मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जो 39 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की थी, उनमें से 11 कैंडिडेट्स मालवा निमाड़ संभाग से हैं। बीजेपी हाईकमान ने 2018 में हारी हुई सीटों पर प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले उन्हीं सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए हैं। पहली सीट में बीजेपी ने कई ऐसे चेहरों को फिर से भरोसा जताते हुए टिकट दिया है, जिन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखा था। मालवा निमाड़ के जिन 11 कैंडिडेट्स के नाम बीजेपी ने घोषित किए हैं, उनमें से 5 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं और 4 एससी के लिए आरक्षित हैं, जबकि 2 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं। सबको अचंभित करते हुए बीजेपी ने अपने कुछ पुराने कैंडिडेट्स पर भरोसा करते हुए कुछ हारने वाले कैंडिडेट्स को फिर से मौका दिया है। इंदौर के राव विधानसभा सीट से मधु वर्मा, खरगोन की महेश्वर विधानसभा सीट से राजकुमार मेव, झाबुआ विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहां से भानु भूरिया और कासरवाड़ विधानसभा सीट से आत्माराम पटेल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। और ये सभी कैंडिडेट्स 2018 में कांग्रेस से चुनाव हार चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने हारे हुए चेहरों पर क्यों दांव लगाया है, आइए जानते हैं इसका पूरा समीकरण क्या है। अगर बात की जाए मधु वर्मा की, तो बीजेपी ने एक बार फिर से राव सीट से मधु वर्मा पर विश्वास जताते हुए टिकट दिया है। मधु वर्मा राव सीट से ही बीजेपी के टिकट पर 2013 और 2018 में चुनाव हार चुकी हैं। यहां से कांग्रेस के जीतू पटवारी ने दोनों बार जीत हासिल की थी। वहीं बात की जाए दूसरे इंसान यानी कि राजेश सोनकर की, तो बीजेपी ने देवास की सोनकक्ष विधानसभा सीट पर राजेश सोनकर को इस बार मैदान में उतारा है। राजेश सोनकर सांवर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। सिंधिया खेमे के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने मंत्री तुलसीराम सिलावट के लिए इस सीट को छोड़ दिया था। सोनकक्ष अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इस सीट पर कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा का वर्चस्व भी है। सज्जन वर्मा ने 2018 में बीजेपी के राजेंद्र वर्मा को 9,800 मतों से हराया था। अगर बात की जाए राजकुमार मेव की, तो बीजेपी ने महेश्वर में राजकुमार मेव को एक और मौका देते हुए मैदान में उतार दिया है। राजकुमार मेव ने 2013 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। वहीं उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। इसके बाद उन्होंने पार्टी से विद्रोह करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अक्टूबर 2020 में उनकी बीजेपी में फिर से वापसी हुई। महेश्वर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की ही डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो का वर्चस्व है। अगर बात की जाए भानु भूरिया की, तो बीजेपी ने आदिवासी के लिए आरक्षित झाबुआ विधानसभा सीट पर भानु भूरिया पर भरोसा किया है। भानु भूरिया 2019 के विधानसभा उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया से हार चुके हैं। उपचुनाव में भानु भूरिया 27,804 वोटों से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया चुनाव हार गए थे। अब अगर बात करें नागर सिंह चौहान की, तो बीजेपी ने अलीराजपुर में नागर सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। नागर सिंह इसी सीट पर 3 बार के बीजेपी विधायक रह चुके हैं। 2018 में कांग्रेस के मुकेश पटेल से 21,000 वोट से चुनाव हार गए थे। निर्मला भूरिया, बीजेपी ने पेटलावद सीट से निर्मला भूरिया को टिकट दिया है। निर्मला भूरिया पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया की बेटी हैं, जो 1993 से इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती आ रही हैं। निर्मला भूरिया ने 2013 में जीत दर्ज की थी, लेकिन 2018 में मात्र 500 वोट से हार गई थी। अब अगर बात की जाए कालू सिंह की, तो बीजेपी ने धार की धर्मपुरी विधानसभा सीट पर कालू सिंह ठाकुर को मैदान में उतार दिया है। उन्होंने 2013 में जीत हासिल की, लेकिन 2018 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। अगर बात जयदीप पटेल की जाए, तो बीजेपी ने कुछ ही विधानसभा सीट पर जयदीप पटेल को मैदान में उतार दिया है। इस सीट पर 2018 में हनी बघेल ने बीजेपी के वीरेंद्र सिंह बघेल को 60,000 से ज्यादा मतों से हराया था। अगर बात की जाए आत्माराम पटेल की, तो कासरवाड़ विधानसभा सीट से बीजेपी ने आत्माराम पटेल पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। हालांकि आत्माराम पटेल 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मंत्री अरुण यादव के भाई और कांग्रेस के कैंडिडेट सचिन यादव से हार चुके हैं। वहीं ताराचंद की बात की जाए, तो बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित तराना विधानसभा सीट पर ताराचंद गोयल को अपना कैंडिडेट बनाया है।
2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के महेश परमार ने तराना में शानदार जीत दर्ज की थी। वहीं सतीश मालवीय की बात की जाए तो बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से सतीश मालवीय पर अपना भरोसा जताया है। सतीश मालवीय ने 2013 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। बावजूद इसके वो अपने क्षेत्र में सक्रिय बने रहे, जिसके चलते बीजेपी ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। मालवा निमाड़ में बीजेपी हाईकमान के फैसले पर कितना खरा उतरेंगे ये कैंडिडेट, ये तो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। फिलहाल तो हर कैंडिडेट कांग्रेस से कड़ी टक्कर के लिए खुद को तैयार कर रहा है और चुनाव से पहले अपने अपने क्षेत्र में जमीन तैयार करना भी एक चुनौती होगी। अब ये कैसे इस चुनौती का सामना करते हुए विधानसभा चुनाव की असली फाइट के लिए तैयार होते हैं, ये बहुत कुछ पार्टी संगठन पर भी निर्भर करेगा।